सो हे गाइस, मेरा नाम ज्ञानेंद्र है और आज की इस रियल इंसिडेंट स्टोरी जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है एंड कहीं ना कहीं आप इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद इस स्टोरी के बारे में सोचोगे ही, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस है एंड स्कैरी भी है। तो स्टार्ट करते बिना कोई देरी के, ये पूरी की पूरी स्टोरी बेस्ड है एक फैमिली के ऊपर, 2 बच्चे और उनके माता और पिता। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा सीरियस है एंड अभी का ही इंसिडेंट है 2023 अप्रैल की। एंड जहाँ पर मैं रहता हूँ तो वहाँ से गुजरात लगभग 2 दिन के रास्ता है जहाँ पर मैं रहता हूँ। एंड ये पूरी की पूरी स्टोरी गुजरात की ही है। गुजरात राजकोट डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित विंचिया गांव की पूरी स्टोरी है। विंचिया गांव एक नॉर्मल सा गांव है, विलेज है, जिसमें सबके सब घर बोल सकते हो, आधे से ज़्यादा घर कच्चे और मिट्टी के ही होते हैं। फार्मर्स का पूरा गांव है। वहाँ पर खेती वगैरह होती है तो आधे से ज़्यादा लोग फार्मर्स ही मिलेंगे वहाँ पर। तो ये जो स्टोरी है, तो ये पूरी की पूरी स्टोरी 2 कैरेक्टर्स के ऊपर है पूरी की पूरी स्टोरी, जो कि हेमू मकवाना 38 ईयर्स का है एंड उसकी वाइफ हंसा 35 ईयर्स की है। एंड ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं। इनके 2 बच्चे भी हैं एंड इनकी जो फाइनेंस कंडीशन है तो वो काफ़ी हद तक सही है। काफ़ी हद तक नहीं बोल सकते, क्योंकि इनकी फाइनेंस जो कि है वो बहुत ज़्यादा मेंटेन है, क्योंकि इनके पास पूरे गांव में तो नहीं बोल सकते, पर चुनिंदा घरों में इनका घर भी पक्का मकान का था। ये फैमिली की फाइनेंस कंडीशन बहुत ज़्यादा सही थी एंड इनके 2 बच्चे थे जैसा कि मैंने बताया, तो वो करीब 11 और 12 ईयर्स के थे दोनों बच्चे। एंड इनके पास करीब 3 खेत थे। मुझे नहीं पता कि कितने बड़े खेत थे, पर 3 खेत थे और इनके पास बैल और गाय और भैंस भी थे, मतलब जानवर थे। एंड ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड इनका पूरा जो घर था वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन था फाइनेंस तरीके से। एंड कहीं ना कहीं इनकी लाइफ जो थी बहुत ज़्यादा हैप्पी वाली चल रही थी। एंड अगर आप लोग ये स्टोरी सुन रहे हो अभी तक तो जाकर लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, बोल देता हूँ क्योंकि आप लोग करते नहीं हो। तो वापस से स्टोरी पर आते हैं। और वही खेती करके इनकी जो पूरा घर था वो फाइनेंस तरीके से मेंटेन था एंड पूरा पॉजिटिव फैमिली थी बोल सकते हो। कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है एंड हैप्पी, पूरा फैमिली हैप्पी है। जो दोनों बच्चे थे उनके, वो दोनों सरकारी स्कूल जाते थे एंड फिर शाम को आते थे तो खेलते थे। एंड उनके जो पापा और मम्मी थे वो ज़्यादा रोक टोक नहीं करते थे अपने बच्चों से, मतलब हेमू और हंसा बच्चों से, पर वो मेन टाइम से उनसे पूजा करवाते रहते थे। एंड जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा नटखट होते हैं, तो वो लोग ऐसे खेल कूद में, ध्यान में ऐसा वो हो जाते हैं। पर वो बताते हैं कि मेरी और मम्मी और पापा जो थे वो इतने ज़्यादा भगवान पर बिलीव करते थे एंड बिलीव नहीं, इतने ज़्यादा बड़े भक्त थे कि वो उनकी हम लोग फीलिंग्स देखकर हम लोग समझ गए थे कि हमको भी पूजा करना चाहिए उस हिसाब से। तो तुम लोगों को पता होगा कि मिट्टी का एक ढांचा होता है तो उसको बनाने वाला कुछ भी बना सकता है। तो वैसे उनके पापा मम्मी ने उनको भी अपने तरीके से भगवान की पूजा करना सिखाया था, तो वो भी अपने मेन टाइम से वो लोग भी पूजा करते थे। ये जो फार्मर्स की पूरी बस्ती थी, तो इनका घर पक्का मकान का था एंड इनके पास अपने बैल और गाय और भैंस रखने के लिए अलग से बना रखा था। एंड जैसा कि तुम लोगों ने देखा होगा कि जो खेती करते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनका जो ये पशु रखने की जगह होती है वो अलग से होती है घर के बगल में। एंड उन्होंने भी वो चीज़ बना रखी थी। एंड इनका जो बस्ती था फार्मर्स का, तो उनका इकलौता एक घर था जो कि पक्का था उस हिसाब से, तो वो लोग खुश रहते थे। एंड अब आप लोग बार बोलोगे कि मैं बार खुश रहते थे और पॉजिटिव वाली बातें क्यों कर रहा हूँ प्लस उनकी फैमिली करके। तो इसका एक रीज़न है कि आखिर वो इतने खुश हैं और मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊँगा कि मैं इस चीज़ के ऊपर आपको फोकस क्यों दिला रहा हूँ कि वो लोग हैप्पी हैं और पॉजिटिव हैं। तो आगे चल के बताऊँगा आखिर मैं क्यों इतना ज़्यादा फोकस डाल रहा हूँ। एंड जो इनका घर था तो उनके बगल पे ही इनके मम्मी पापा का भी घर था बोल सकते हो। जो हेमू और हंसा थी, मतलब हंसा उसकी वाइफ, तो उसके मम्मी पापा का घर भी थोड़ी दूर में था। एंड हेमू का जो भाई था उसका घर भी थोड़ी दूर में था। मतलब पूरी की पूरी फैमिली ही रहती थी आसपास नहीं, मतलब उसी बस्ती के अंदर, बगल घर के अंदर। ओके, हेमू और हंसा के जो 2 बच्चे थे तो अपने अंकल, मतलब हेमू के भाई, मतलब अपने पापा के भाई जो कि उनके चाचा लगेंगे, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे एंड उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे अपने अंकल को। एंड जो अंकल थे, जो हेमू का भाई था, तो उनका घर भी थोड़ी ही दूर पे था। तो बोल सकते हो कि जो हेमू और हंसा का घर था तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड हर टाइम रहता था, क्योंकि उनकी फैमिली अगल बगल रहती है तो मतलब खुशहाली रहती थी अगल बगल से। लगभग 16 अप्रैल 2023
एक नॉर्मल सा डे, एक बहुत प्यारा दिन। एंड एक दिन आता है जिस दिन हेमू प्लान करता है, अपने भाई से बोलता है कि मेरे जो बच्चे हैं दोनों, तुम एक दिन के लिए अपने घर रख लो। वो परमिशन लेता है अपने भाई से, मतलब किड्स के चाचा से परमिशन लेता है कि मेरे बच्चों को एक दिन के लिए अपने घर रख लो। तो वो बोल देते हैं हाँ, क्योंकि अंकल भी उतना ही प्यार करते थे बच्चों से जितना बच्चे अपने अंकल से करते थे। तो बच्चे इस प्लान को सुनकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुए, क्योंकि एज अ किड वो लोग बहुत प्यार करते थे अपने चाचा को। एंड ये प्लान काफ़ी उनके लिए अच्छा था एंड अच्छा लगा उन्हें, तो वो भी हाँ बोल देते हैं। किड्स के हिसाब से अपने चाचा और लाइक रिलेटिव के घर पे रहने का एक अलग ही मज़ा होता है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो सरकारी स्कूल जाते हैं और पढ़कर आते हैं शाम को, तो उनके पापा और मम्मी उनको साथ लेकर चाचा के घर जाते हैं। मम्मी नहीं जाती, सिर्फ पापा जाते हैं हेमू और अपने भाई के घर, उनको लेकर बच्चों को। एंड बोल देते हैं कि जाओ, तो बच्चे और घर के अंदर चले जाते हैं दौड़ कर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। एंड हेमू का भाई बाहर आता है और जहाँ पर उनके भैंस और गाय बंधी होती हैं, तो वहाँ पर खड़े होकर बात करते हैं। तो इनकी जो कन्वर्सेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होती है। हेमू का भाई बताता है चाचा कि जो हमारे बीच बात हुई वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल थी। हम सिर्फ बात कर रहे थे कि हमारे गाय और भैंस कैसे हैं, या जो खेत हैं तो क्या उन पे सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये कन्वर्सेशन नॉर्मल सी थी। तो वो लोग हेमू जो था तो अपने बच्चों को छोड़कर अपने भाई के घर वापस अपने घर चला आता है। मतलब ये कि 16 अप्रैल को हेमू अपने बच्चों को अपने भाई के घर छोड़ आता है रात टाइम, एंड अपने घर चला जाता है वापस। एंड वो एक लास्ट टाइम था जिसमें लोगों ने हेमू को देखा था, एंड वो लास्ट टाइम था जब बच्चों के पापा मतलब हेमू को किसी ने देखा था। एंड फिर वो अपने घर चला जाता है। एंड नेक्स्ट दिन होता है जो बच्चे फिर आफ्टरनून में 17 को आफ्टरनून में वो देखते हैं कि पूरा का पूरा घर खाली पड़ा हुआ है। वहाँ पर उसके मम्मी और पापा नहीं होते हैं। वो कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाते हैं कि ये ऐसा टाइम है आफ्टरनून जब मेरे मम्मी और पापा अगर खेत में भी होते हैं तो वो खाना खाने के लिए अपने घर चुपचाप चले आते हैं। यही एक ऐसा मेंटेन टाइम है कि अपने घर पर ही मम्मी और पापा मिलते हैं। तो वो सोचते हैं कि शायद उनको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी, इसलिए वो हमारे घर के जो पीछे वाला खेत है शायद उस वाले खेत पे हों। तो वो आप पूरे घर चेक करते हैं। उसके बाद में अपने दूसरे वाले खेत चले जाते हैं अपने पापा मम्मी को ढूंढने के लिए। वो देखते हैं कि उनकी मम्मी और पापा उस खेत पर भी नहीं हैं। फिर उनको याद आता है दोनों बच्चों को कि हमारे मम्मी और पापा कई दिनों से एक टेंट बना रहे हैं जो कि खेत के लास्ट में है। एंड उनका खेत के लास्ट में एक 7 फीट की दीवार है, एंड ये वॉल सीमेंट की है और ये करीब 7 फीट की ही है। वो जाते हैं दौड़कर उस टेंट के पास। एंड ये टेंट उस वॉल से चिपक कर बनाया था हेमू और हंसा दोनों ने। एंड वो प्लास्टिक बैग का था पूरा का पूरा टेंट, एंड बम्बू लगे हुए थे। एंड नॉर्मल सी झोपड़ी टाइप का था, बट वो झोपड़ी नहीं था, वो करीब पूरा प्लास्टिक का बना हुआ था, प्लास्टिक बैग और पन्नी वगैरह का। तो इसलिए बोल सकते हो नॉर्मली जल सकता था, एंड एक भी मजबूत नहीं था। वो सिर्फ एक नॉर्मल सा टेंट था। पर वो जो बच्चे अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि मेरे मम्मी और मेरे पापा बिना सिर के लेटे हुए हैं, मतलब कि उनकी गर्दन कट चुकी है। वो इस चीज़ को समझ जाते हैं इस तरीके से क्योंकि पापा ने उस टाइम जो शर्ट पहनी थी उनको याद था, और मम्मी ने जिस साड़ी पहनी थी उनको याद था। और दौड़ कर जाते हैं अपने नाना और नानी के पास, चाचा के पास, और ये पूरी की पूरी चीज़ बताते हैं। मैं चलो इस टेंट के बारे में तुमको बात करता हूँ। ये जो पूरा का पूरा बम्बू और पन्नी का टेंट लगा हुआ था, तो इसके अंदर का सामान बताता हूँ। सबसे पहले हेमू और हंसा का जो लाश थी, डेड बॉडी थी, तो उनका सिर नहीं था क्योंकि वो जो सिर था उस हवन के अंदर था, मतलब टेंट के अंदर एक हवन था। अब तुम लोग सोचोगे कि एक हवन टेंट के अंदर जो कि पन्नी का टेंट था और वो 7 फीट का था, तो ये क्यों बनाया गया था? क्योंकि लाइक अगर हवन करते भी हो तो पूरा का पूरा टेंट जल जाएगा, तो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बना सकता। तो लाइक लेकिन मैं बताता हूँ कि जो ये जो पूरा तंबू था तो उसके अंदर क्या था, एक बड़ा सा हवन था, हवन बना रखा था, हवन कुंड। एंड उसके बगल में एक शिवलिंग थी, एक शंकर जी की शिवलिंग, मतलब उन्होंने पूजा करने के लिए एक शिवलिंग बना रखी थी। एंड बहुत ज़्यादा सिंदूर था जो कि औरतें यूज करती हैं अपने मांग भरने के लिए, वो सिंदूर। एंड कई ज़्यादा नारियल वगैरह थे, एंड फूल था, और बोल सकते हो अगरबत्ती और अदर चीज़ें थी पूजा करने वाली। ओके, पर इसके अंदर एक बहुत भयानक चीज़ थी, उसका नाम है कैरेटीन। ये 7 फीट का तंबू के अंदर एक कैरेटीन होना, एंड लाइक
एक कैरेटीन मीन्स जब बहुत पुराने समय में एक बहुत बड़ा सा बहुत बड़ा हथियार बोल सकते हो जिससे लोगों को सज़ा दी जाती थी। वो काफ़ी ज़्यादा नुकीला होता है और उसको काफ़ी ज़्यादा ऊपर करके छोड़ दिया जाता है। एक मान लो एक मशीन जिसमें तुमको सिर रखना है नीचे एंड ऊपर एक ब्लेड होगी जो कि बहुत भारी होगी और बहुत ज़्यादा पैनी होगी। वो अगर आप लोग उस चीज़ को थोड़ा सा टच करते हो ऊपर से वो गिरती है तो आपका सिर पूरा कट जाएगा, अलग हो जाएगा सिर। एंड ये चीज़ उनके तंबू के अंदर थी। एंड जब पुलिस बताती है कि उन्होंने अपना सिर इसी तरह और इस मशीन से काटा हुआ है। उन दोनों ने पहले हेमू मरा था, हेमू ने पहले खुद की बलि दी थी एंड उसके बाद हंसा मरी थी, हंसा ने खुद की अपनी बलि दी थी। एंड जो ये जो पूरा मशीन था तो आप लोग सोचो कि इसको ऑपरेट कैसे कर सकते हैं वो दोनों लोग। तो वो बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल सी उन्होंने मशीन बना रखी थी, खुद से उन्होंने ये मशीन बना रखी थी, एक सज़ा देने वाली या बोल सकते हो बलि देने वाली। तो एक इसको ऑपरेट करने का एक नॉर्मल सा ईजी सा वो बनवा रखा था एक रस्सी से, जो कि नॉर्मल कोई भी ऑपरेट कर लेगा दोनों हाथों से। तो पहले हेमू मर गया, उसके बाद हंसा, बस बची उनकी बॉडी और जो उनके सिर थे तो वो हवन पर गिर गए थे। एंड पूरे तंबू के अंदर एक ऐसा तरीके से चीज़ें बना रखी थी कि सिर गिरेंगे तो हवन के अंदर गिरेंगे। एंड उन्होंने खुद की आत्महत्या की थी, बोल सकते हो तंत्र मंत्र। एंड कहीं ना कहीं आप सोचोगे इस चीज़ को देखकर तंबू तो आपके मन के अंदर एक ही चीज़ आएगी, वो था तंत्र मंत्र और काला जादू। तो मैं भी बस यही मानता हूँ कि काला जादू वो लोग कर रहे थे क्योंकि अपनी बलि देना एक नॉट पॉसिबल। एंड खुद की ऐसा जान देना, बलि देना एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता या पूजा के लिए भी नहीं कर सकता। वो एक काला जादू और तंत्र मंत्र चीज़ों के लिए ही ये चीज़ कर सकता है, खुद की बलि देना। बट अब बात आती है ये कि उनकी फैमिली में ना ही कोई प्रॉब्लम थी ना उनको कोई प्रॉब्लम थी। एंड उनकी जो कज़िन बताती है कि उनकी फैमिली में कोई भी फाइनेंस तरीके से कुछ भी ऐसा चीज़ें बिगड़ी हुई नहीं थी या कोई भी तरह का लोन या अदर चीज़ें नहीं थी। वो ना ही डिप्रेस थे ना ही उनकी निगेटिव सोच थी, एक नॉर्मल हंसती खेलती फैमिली थी। एंड उनके 2 प्यारे बच्चे भी थे जैसा कि मैंने बताया। तो आखिर उन्होंने खुद की बलि क्यों दी और किस लिए थी, जब उनको क्या चीज़ ऐसी चाहिए कि उन्होंने अपनी बलि दी। एंड ये काफ़ी ज़्यादा अजीब मुझे लगता है। बट उन्होंने एक लास्ट में एक लेटर छोड़ के मरे हैं दोनों लोग, बलि दिया है। पुलिस बताती है उस लेटर के अंदर लिखा था कि हमने खुद की जान दी है, बलि दी है खुद की, एंड इसमें किसी का कसूर नहीं है। एंड जो हमारे बच्चे हैं उनकी देखभाल करने के लिए एक अच्छी फैमिली या जो हमारे रिलेटिव हैं उनको दे देना हमारे बच्चे, वो लोग ख्याल रख लेंगे और हमारे बच्चों का ख्याल रखना, हम जा रहे हैं ऐसा करके, बस उसमें ये लिखा हुआ था। तो मैं मानता हूँ गुजरात की ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है, इंसिडेंट है, वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है क्योंकि कोई भी इंसान पैसों के लिए ही ज़्यादातर जान देगा, बलि देगा और तंत्र मंत्र करेगा। बट ये लोग पैसों के लिए भी नहीं करा, तो ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लगा मुझे। तो ये था गुजरात का राजकोट डिस्ट्रिक्ट इंसिडेंट जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस था। एंड 2 लोगों ने अपनी खुद की बलि दी और वो भी बिना कोई रीज़न के, शायद कोई रीज़न रहा होगा, आई डोंट नो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के बाय बाय, आई लव यू ऑल, टेक केयर। एंड कहीं ना कहीं आप लोग सोचोगे इसके बाद भी कि ये आखिर क्यों अपनी जान दी ऐसा करके, जब हंसती खेलती फैमिली थी तो। बट ऐसा होता है कभी कभी लाइफ में। एंड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बी सेफ, लाइक सब्सक्राइब।